हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। महिलाओं में होने वाले कैंसर में सबसे कॉमन अगर कैंसर है तो वो है ब्रेस्ट कैंसर। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2.1 मिलियन महिलाएं प्रति वर्ष ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित रहती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम यही जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, ताकि हम पहले इसको पहचान सके और इसका ट्रीटमेंट समय पर करवा सके। साथ ही ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसकी कौन कौन से स्टेजेस और ट्रीटमेंट होता है, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही ये वीडियो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में है, तो अपने रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स या जितने भी चाहने वाले हैं उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करना, तो साथ ही इसके बारे में अवेयरनेस हो और जानकारी मिल सके। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या लक्षण होते हैं जिनको आप पहले ही पहचान सके और इसका ट्रीटमेंट समय पर करवा सके। तो इसमें सबसे कॉमन लक्षण अगर है तो वो है कि अगर आपके कंधे के नीचे या ब्रेस्ट के ऊपरी हिस्से पर कोई भी गांठ जैसा फीलिंग आ रही है, एकदम से ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्वेलिंग आई है, वहाँ पे दबाने पे दर्द हो रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को सजेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाके उसका चेकअप करवाना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी आपको फीलिंग आ रही है तो आपको घबराना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेस्ट कैंसर ही हो, कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी यहाँ पे स्वेलिंग या फिर गांठ जैसा लग सकता है। तो डरना नहीं है, लेकिन आपको अवेयर रहना ज़रूरी है। तो आपको अपने किसी भी नियरेस्ट फिजिशियन या डॉक्टर को जाके एक बार जांच जरूर करवानी है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो एक ब्रेस्ट है वो या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या बहुत ज़्यादा सिकुड़ रही है, ऐसी सिचुएशन में आपको चेक करते रहना है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके आपको चेक करवाना है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके निपल में से कोई भी तरल पदार्थ निकल रहा है, जहाँ वो ब्लड की फॉर्म में भी हो सकता है और मिल्क की फॉर्म में भी हो सकता है, अगर कोई भी फ्लूइड निकल रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको गांठ जैसा फीलिंग आ रही है, कभी कभी क्या होता है ऐसे क्या होता है, ये इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, ये एकदम से पेन रहित होती है, लेकिन अगर आप दबाते हो तो आपको ऐसे गांठ फील होगी और उस गांठ को दबाने से आपको दर्द फील होगा। ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो भी आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाके जांच करवानी है। साथ ही अगर आपके स्तन की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई है, लूज फील हो रही है, मतलब दोनों स्तनों की नहीं, सिर्फ एक स्तन की, तो भी आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाके इसकी जांच करवानी चाहिए। अगर आपके कोई भी फोड़ा हो रखा है या फिर आपको पस बन रही है तो ऐसी सिचुएशन में भी, और ऐसे कभी कभी क्या होता है कि ऐसा फोड़ा बन जाता है जो जल्दी से ठीक नहीं हो पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको देर नहीं करनी है और आपको तुरंत डॉक्टर से इसका चेकअप करवाना है। इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको स्तन कैंसर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा इरादा आपको डराना नहीं है, आपको सिर्फ अवेयर करना है कि कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है तो डॉक्टर से सलाह लेनी ज़रूरी है। हो सकता है कि नॉर्मल सिचुएशन हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर भी आपको ध्यान रखना है। ये कोई भी लक्षण कैंसर का हो सकता है। ये तो रही लक्षणों की बात। अब ये जानते हैं कि ये होता क्यों है। इसका वैसे देखें तो ये जो फैक्टर होता है उसका अभी तक बहुत ज़्यादा पता नहीं लगा है। कैंसर के कारणों के बारे में अभी भी रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जेनेटिकली हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स में किसी को, ग्रैंड पेरेंट्स में या पेरेंट्स में किसी को भी स्तन कैंसर है तो हो सकता है आपको भी आगे चल के हो, तो ये आनुवंशिक हो सकता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाते हो तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर आप प्रॉपर योगा या फिर एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपका वजन है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है।
अगर आपके स्तन में कभी किसी कारण से चोट लगी है तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कारण अभी तक अगर हम एग्जैक्ट कारण की बात करें तो इसका अभी भी रिसर्च चल रही है। ये तो रहे कारण और लक्षण। अब ये जानते हैं कि इसकी स्टेजेस क्या क्या होती है, कौन कौन से स्टेज में इसका पता लगा कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो स्टेज की बात करें तो हम पहली जो स्टेज होती है वो होती है स्टेज 0। ये सबसे शुरुआती स्टेज होती है। इसमें ये जो कैंसर होता है, ये जो ब्रेस्ट की डक्ट होती है उससे बाहर नहीं आता है, उसके अंदर ही रहता है। नेक्स्ट होती है स्टेज 1। इसमें क्या होता है कि ट्यूमर का आकार है वो थोड़ा बढ़ जाता है, लगभग 2 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है और ये लिम्फ नोड्स में भी फैलने लग जाता है। धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता बढ़ता 0.2 mm से लेके 2 mm तक हो जाता है। तो ये स्टेज है, उसमें थोड़े थोड़े लक्षण है वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। स्टेज 2, इसमें क्या होता है कि कैंसर है वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, ट्यूमर है वो बड़ी हो जाती है और कभी कभी वो दूसरे जो स्तन के दूसरे जो कोशिकाएं होते हैं, दूसरा जो भाग होता है वहाँ पे भी फैलने लग जाता है। नेक्स्ट स्टेज 3। ब्रेस्ट कैंसर की ये जो स्टेज होती है ये काफ़ी सीरियस होती है। इसमें ये जो कैंसर होता है वो हड्डियों और अन्य जो भाग होते हैं वहाँ तक फैलने लग जाता है। साथ ही बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं कैंसर वाले, वो भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में कैंसर के जो लक्षण होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, आपको पता लगने लग जाता है। आपके शरीर में, आपके स्तनों में और भी बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेज 4। स्टेज 4 है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। इसको हम फेटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आपका कैंसर पहुंच गया है तो आपके बॉडी के जैसे लीवर हो गया या फिर आपकी हड्डियों में, आपके किडनी और आपकी जो ब्रेन होती है वहाँ तक ये कैंसर फैल सकता है। तो स्टेज 4 में पहुँचने के बाद इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो है इसके स्टेजेस की बात। अब हम लोग जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो जी हाँ, अगर आपको स्टेज स्टार्ट में ही डायग्नोस हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत इजीली हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है और इसकी रिकवरी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो स्टेज 2 या स्टेज 3 में मोस्टली कैंसर के बारे में पता चलता है। जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है तो वो आपकी सबसे पहले तो स्टेजेस देखते हैं और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जो ट्यूमर होती है उसकी सर्जरी की जाती है, सर्जरी करके उस ट्यूमर को निकाल दिया जाता है। साथ ही लिम्फ नोड्स होते हैं उनको भी सर्जिकली इसको रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा इसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जाती है। रेडियोथेरेपी के द्वारा जितने भी कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और कीमोथेरेपी में कुछ मेडिसिन की मदद से कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी भी की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में। अगर किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको डरना नहीं है, तुरंत आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर को चेक करवाना है। डॉक्टर को अगर कुछ भी लगेगा तो वो आपके कुछ जांचें कराएंगे, जिसमें मेमोग्राफी हो सकती है, बायोप्सी हो सकती है और सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई हो सकती है। इस टाइप की जांचें की जाएगी, ब्लड टेस्ट किया जाएगा, डीएनए टेस्ट किया जाएगा, जिसकी मदद से आपके कैंसर सेल्स का पता लगाया जा सके और इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया जाए और इसको रोक दिया जाए। तो आपको किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है, इसका सामना करना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इसके बारे में अवेयरनेस फैल सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।